ममता बनर्जी के न चाल है न चरित्र है। वो खुद दोहरा चरित्र धारण करती हैं। सरकार पलायन करे, जो ये सरकार 2014 से बीज नफरत की बो रही है, उस नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी आदरणीय नेता खोल रहे हैं। तलवार भाजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और आप कह रहे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू। पहले राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपके मोदी जी ने कहा था, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन में फाइनल कर देंगे। आप लोग कर रहे हैं मोदी ने कहा था, इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि सब सर पहले एक बार सुन लीजिए। बंगाल पे आए तो बंगाल की बात सुनिए, पहले बंगाल पे आए तो बंगाल की बात सुनिए। जहाँ देखो वही ईडी लगा जा रहा है। जहाँ देखो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को गुजरात के लोग भागे हैं लेकर के, उस पर ईडी नहीं गए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। बंगाल में हिंसा भड़की हुई है और बंगाल हिंसा को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की है कि क्या जहां उस देश में जहां पर हिंदू जो है वो बहुसंख्यक हैं, उस देश की स्थिति में इस प्रकार का दंगा होना उचित है, और अगर दंगा हो रहा है तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा। और अगर वहाँ की मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चुप्पी साधी हुई हैं और बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोषी ठहरा रही हैं और योगी आदित्यनाथ को भोगी बता रही हैं, तो ये क्या उस दंगे का एक तरीके से कह सकते हैं कि उपज है कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को आप बहाना दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। ये तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई लोग हमारे साथ इस वीडियो पे बातचीत करने के लिए, इस पक्ष पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे ये समझेंगे कि क्या अभी तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था या नहीं लगा देना चाहिए था, सरकार इसको लेकर क्या रुख अपना रही है, वहाँ के राज्यपाल क्या कर रहे हैं और ख़ासकर ममता बनर्जी इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी का एक बयान आया, उसमें योगी आदित्यनाथ को भोगी उन्होंने कह दिया। इस बयान को लेकर कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ममता बनर्जी के न चाल है न चरित्र है। वो खुद दोहरा चरित्र धारण करती हैं। कहने के लिए वो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण मुख्यमंत्री के नाम पे वो चुनाव भी जीतती हैं और बहुत से ब्राह्मण इंडिया अलायंस के बहुत से नेता उनको अपना अगुआ भी मानते हैं। इंडिया अलायंस के बहुत से नेता उनको अगुआ मानते हैं। ऐसे जिनका न चाल है न चरित्र है, न कथनी है न करनी है, ऐसे नेता मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो विधायक भी बनने के लायक नहीं है। राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लग जाना चाहिए। हम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन बंगाल की जरूरत है। भाजपा को ये डर होगा कि 6 महीने के अंदर अगर लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत नहीं पारित कर पाए तो फिर ममता की सरकार आ जाएगी और इसके बाद दुगुनी प्रहार से जो है अपघात होगा। मैं आपको बता दूं, भाजपा की सरकार 50 सालों तक जाने वाली नहीं है। ममता बनर्जी हो उस खास राज्य की बात कर रहे हैं, उस खास राज्य की बात बता दे रहा है कि ममता पूरी तरह साफ हो जाएंगी। हिंदुओं का जो 27% मुसलमानों के पक्ष में इन्होंने इतना ज्यादा उनके पक्ष में बयान दिया है, उनको इतना संरक्षण दिया है। रोहिंग्याओं को ला करके बसाना, बांग्लादेशियों को लाके वहाँ पे बसाना, उनका आईडी कार्ड बना देना, आधार कार्ड बना देना, सब भारतीय जनता पार्टी वालों वही बात है ना। तो सरकार में क्यों है वो? उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कर रही है वो सरकार में रह के? जब आरोप सारा भाजपा पे लगाना है तो छोड़ दीजिए गद्दी। यहाँ की जनता, पूरे 140 करोड़ जो आबादी है भारत की ना, सब लोग एक सुर में मांग कर रहे हैं कि ममता दीदी अब गद्दी छोड़ो, अब आपसे राज नहीं चलबो, राज नहीं चलबो। अच्छा, ठीक है चाचा, जिस तरीके से बंगाल में चीज़ें हो रही हैं उसको लोग ये कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश वाली हालत बंगाल में हो गई है। लोग जो हिंदू हैं वहाँ से पलायन कर रहे हैं, तस्वीरें उस तरीके की आ रही हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो हमको, आपको और एक आम आदमी को भयावह करने वाली तस्वीरें हैं। कैसे इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को। लेकिन आप चैनल वालों से मैं ये बता रहा हूँ, अभी करनी सेना से आगरा में जाके तलवार भाजी है जा करके, सरकार देख रही थी। कितने लोग को दिक्कत हुई इससे?
उस जो भी तलवार क्या हानि हुई कोई भी, मैं ही अकेले जाकर के 100 आदमी को लेकर तलवार, मैं ये कह रहा हूँ उससे हानि क्या हुई? सरकार की गलती है। तलवार आप उस चीज को भाजा जा रहा है, यहाँ तलवार भाजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और आप कह रहे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू। पहले राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे 3 लेयर की सुरक्षा उसको छुपाने सुने मेरी बात। ये बंगाल कर रहे हैं ममता बनर्जी, ब्राह्मण विरोधी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मण विरोधी। एक भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बनाओ इनको, मैं मान लूंगा कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट उत्तर प्रदेश में पहले भाजपा का कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना, मैं मान लूंगा ये भाजपा ब्राह्मण विरोधी नहीं है, पूरा ब्राह्मण विरोधी भाजपा सरकार है। मैं ये कह रहा हूँ, सोने का दाम बढ़ा दिए, अन्न का दाम बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ा दिया। उसको छुपाने के लिए बंगाल कर रहे हैं। सारा हमला इन्होंने कराया है, उसकी जांच आपने कहा लाखों लोग वहां पे गए हुए थे तलवार लेकर। वहां पे 3 लेयर की सुरक्षा, विपक्ष के एक सांसद, सुनिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, विपक्ष के एक सांसद को योगी आदित्यनाथ की सरकार वाली पुलिस को, जो पुलिस है वही 3 लेयर की सुरक्षा उनको प्रदान। हम ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है वो इतनी जो है सक्षम है कि वो 3 लेयर की सुरक्षा करके उनको 1 लाख लोगों से बचा ली। लेकिन ममता पार्टी की सरकार दलितों को, वो सांसद दलित है, दलितों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को, मजदूरों को डराने के लिए ये सारा काम करा रही है। 2% महंगाई भत्ता बढ़ाई है और अपना हाथ उठा के बढ़ा लिया। ये चरित्र है इनका। स्विस बैंक में दिन दुना रात चौगुना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वो पैसा बढ़ रहा है। विकास दुबे इनका नेता, इन्होंने कहा था, मोदी ने कहा था, इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि सब। सर पहले एक बात सुन लीजिए, बंगाल पे आए तो बंगाल की बात सुनिए, पहले बंगाल पे आए तो बंगाल की बात सुन लीजिए। इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सत्ता में आएगी तो 15 दिन के अंदर सुभाष चंद्र बोस की फाइल खोल दी जाएगी। आज कितने बरस हो गए इनको? मोदी से पूछिए क्यों नहीं फाइल खोल रहे हैं। बंगाल में जाकर के पैर डालने के पहले बंगाल के लोग पूछ रहे हैं, मोदी देखिए वही तो पूछ रहा हूँ। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिसपे उसपे जांच कराने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है कि पूरी तरह फिर से जांच कराई जाए। समझ रहे हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। आप कह रहे हैं भाजपा सरकार ने मरणोपरांत, सुन लीजिए, अब जो है सुभाष चंद्र बोस खुलवाइए, फाइल खुल रही है आपको खुलवाइए। अरे आप, अच्छा एक मिनट, फाइल खुलवाने से बंगाल की हिंसा रुक जाएगी। इन्होंने कहा था, मैं ये कह रहा हूँ ये बिना मतलब, जैसे बिना मतलब वाला बात नहीं। कुर्सी की सुनिए मेरी बात, बिना मतलब वाला बात। उत्तर प्रदेश में, बंगाल में हिंसा रुक शासन लागू करे, उत्तर खुलवाने में उत्तर फाइल राष्ट्रपति शासन लागू करे। भैया ये बात कर रहे हैं मणिपुर 18 महीनों तक जलता रहा। प्रधानमंत्री, मैं ये कह रहा हूँ, अरे आप ये बताइए, अभी बंगाल जल रहा है तो आप पीछे क्या जला है वो देखेंगे कि ये जो बंगाल जल रहा है वो देखेंगे? आप ये बताइए। नहीं, बंगाल क्यों जल रहा है और किस लिए जल रहा है, ये केंद्र सरकार की भी तो जिम्मेदारी है, इनके लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी है। हिंदू पलायन, इनके राज्यपाल क्या कर रहे हैं? सुनिए, वहाँ पे क्या मामला है, वक्फ को लेकर मामला है, ठीक है। उसमें जो वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं, उन हिंदुओं का उसमें क्या दोष था? अगर वक्फ ने, सुन लीजिए, उसमें वक्फ जो संशोधन विधेयक पारित हुआ, इसमें जो वहाँ के हिंदू हैं, निर्दोष हिंदू हैं, उनका उसमें क्या दोष था? नहीं, उनका कोई दोष नहीं, लेकिन काहे पलायन करें? जो ये सरकार पलायन करें, जो ये सरकार 2014 से बीज नफरत की बो रही है, उस नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी आदरणीय नेता खोल रहे हैं। इनकी दुकान मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दुकान नहीं खोल पाए थे। हिंदू मुस्लिम ये इन कांग्रेसियों की जो है विकृत मानसिकता दिखाई दे रही है। हाँ, इनको बंगाल में नहीं दिखाई देता है संविधान, इनको संभल में संविधान नहीं दिखाई देता है, इनको संविधान दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में योगी जी क्या कर रहे हैं। इन लोगों को केवल एक मुद्दा है, मोदी हटाओ योगी हटाओ। बंगाल की जो आप बात कर रहे हैं, बंगाल में राष्ट्रपति शासन कल लग जाए, लेकिन यही विधवा विलाप करेंगे सब कि तानाशाही है सरकार है, सरकार जो है तानाशाही चल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री को जो ममता बनर्जी ब्राह्मण एक मिनट
इनसे सवाल करिए। वैसे समाज के लोग हैं 20 से 25%, वो अपना मुख्यमंत्री की मांग नहीं करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण है, कांग्रेसी नेता जो ब्राह्मण नेता है, इनको ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए, ब्राह्मण प्रधानमंत्री, इनको समस्या पे बात ही नहीं करना है। अच्छा, ब्राह्मण मुख्यमंत्री आने से देश में जो है हिंसा खत्म हो जाएगी? देश में ही नहीं, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, ब्राह्मण प्रधानमंत्री बने, ब्राह्मण क्या होगा? देश बहुत आगे चरम पे उससे क्या होगा? और ये न जात पात की लड़ाई देख रही है। कितने ब्राह्मण हैं इनके पार्टी में, जरा बताइएगा। जहाँ देखो वही ईडी लगा दे रहे हैं, जहाँ देखो वही ईडी लगा जा रहा है, जहाँ देखो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को, लेकिन जितने गुजरात के लोग भागे हैं लेकर के, उस पे ईडी नहीं गए, बेरोजगार हैं। खाने दूंगा, ईडी लगा देते हैं। वही तो बात दिक्कत होता है। मोदी जी ने कहा था ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो खाने नहीं दे रहे हैं, वही परेशानी है इनकी। इनके पेट में दर्द ही इस नाते हो रहा है कि न खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब विपक्ष पे ईडी का जांच पड़े, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी है, 2000 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, उसको 50 लाख में खरीद लिया जाए, और फिर जब ईडी का वहां पे छापा पड़े, ईडी का रेड पड़े, तो आप ये कहें कि ईडी जो है विपक्ष के पास जा रही है। ईडी जब पहली बार बाड्रा जी को बुलाई थी तो उसी समय कर लिए होते। फाइल खुलवाएंगे, खुलवाइए। आपके मोदी जी ने कहा था, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन में हेराल्ड केस में फाइनल कर देंगे। आप लोग कर रहे हैं, हेराल्ड केस में, उसकी बात कीजिए। नेशनल हेराल्ड केस में क्या करेंगे? कोर्ट में विचाराधीन है, आप ईडी के बल पे ज्यादा काम कर रहे हैं। बताइए जो फाइल खुली हुई है मनी सामने, लॉन्ड्रिंग वाला मामला कौन जांच के बाद करेगा? बताइए आप। मनी लॉन्ड्रिंग इनसे ज्यादा कौन जांच करेगा? देश के कोने कोने में, जिले जिले में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ से आई? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बिल्डिंगें देश के कोने कोने में, हर शहर में कहाँ से आई? न उसका पैसा है न कुछ है, कहाँ से बिल्डिंग बन गई? जो स्विस बैंक में इनका पैसा है, उस पे कभी चर्चा नहीं करेंगे, उस पे चर्चा ही नहीं करेंगे। इनको पीडीसीआई सीआईडी खुफिया विभाग छोड़ दे। राहुल गांधी जी नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी जी गुजरात में गए, कांप रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ईडी लगा रहा है, और इसीलिए ईडी लगाती है। और क्या, जब जब चुनाव आता है ईडी लगाती है। कांग्रेस वाला समझे क्या अमित शाह और मोदी के पीछे ईडी और भ्रष्टाचारी सब कांग्रेस में है, और पूरी कांग्रेस पार्टी जेल से चलेगी। आपको आज ही अच्छा, एक बता आखिरी सवाल आप लोग से पूछ रहे हैं, बहुत गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, बहुत गंभीर सवाल, एक सवाल पूछ रहे हैं, एक बात बताइए। पे है और वो तैयारी कर रहे हैं जेल जाने की। इनको ईडी से डर लगता है, इनको सीबीआई से डर लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पिंजरे से आजाद कर दिया। ये घोषणा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। काहे नहीं, मुख्यमंत्री जी अभी कहते मेट्रो ट्रेन चला देंगे, घोषणा करें मेट्रो ट्रेन का पिलर गड़वा रहे हैं, मैं ये IT सिटी बनवा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। हमें क्या है, मेरा मुद्दा ये था कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सिर्फ एकमात्र गृह मंत्री है, अमित शाह है उसका। अमित शाह जी गृह मंत्री है। उनकी एकदम सही बात है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? राष्ट्रपति शासन तो उत्तर प्रदेश में लगना चाहिए, और गृह मंत्री में नहीं इस्तीफा देना चाहिए कि उनके समय रहते उनके खुफिया विभाग ने काम नहीं किया है। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? उन्होंने काम कराया। बंगाल में योगी प्रशासन जिस तरह उत्तर प्रदेश में चल रही है वैसा लगना चाहिए। देखिए यहाँ काम कैसा कराया, संबल में देखिए एक सीओ रैंक के अधिकारी को पूरा पावर दिया गया। उन्होंने अनुज चौधरी सीओ जो हैं, देखिए कितना बढ़िया वहाँ काम किया। उस टाइप के पुलिस अधिकारी चाहिए बंगाल में। मोदी जी ने भी स्पष्ट बोला है कि बंगाल में सरकार ठीक से नहीं चल रही है, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। और उन्होंने मांग किया है कि ये जो लातों के बूथ है ना, जो दंगाई हैं, ये बात से नहीं मानेंगे। लातों के बूथ, हाँ, ठीक है, लातों के बहुत बातों से नहीं मानते हैं, लतियाने की जरूरत है। इनकी जब से सरकार आई है, स्विस बैंक में दिन दुना रात चौगुना पैसा भाजपाइयों का पड़ रहा है, नहीं फाइल खुलवा पाए, नहीं जांच करा पाए, कुछ नहीं करा पाएंगे। खाली इनका ये है, अविनाश पति त्रिपाठी जी बुलडोजर से डरेंगे, इनके सपने में आएगा बुलडोजर इनके सपने में आएगा। पश्चिम बंगाल को लेकर बातचीत हो रही थी, ये बात थोड़ा सा अलग दिशा में जा रही थी। कोशिश की है कि इसको समेटा जाए, और
जो असल मुद्दा है बंगाल का उसको उजागर करने की कोशिश की जाए। जब बातचीत होती है तो लोग इस बारे में भूल जाते हैं कि जो देश के असल मुद्दे हैं, वो जो मुद्दे हैं जो जेन्युइन हैं, वो जहां से उपज रहे हैं उनका निवारण क्या होगा, और उस निवारण के चलते जो है ये समझना भूल जाते हैं कि वो जो निवारण है जिसको लेकर बातचीत हम करना चाह रहे थे उसको लेकर उसको ना करके जो है अन्य मुद्दों को जो है इसमें समेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि बंगाल में जो भी चीजें हो रही हैं उसका असल कारण क्या है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, सरकार इसमें क्या कर रही है, मुख्यमंत्री का इसमें क्या दायित्व है, ये तमाम चीजें जो है वो समझने की जरूरत है। इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बन रहे हैं बेधड़क खबर के साथ।